पति पत्नी में जब भी कभी छोटी मोटी भी बात होती है तो कुछ पत्नियां होती हैं जो कि ये कोशिश करती हैं कि रिश्ते को बचा के रखें, तो छोटी छोटी बातों को आपस में सुलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ वाइफ जो होती हैं उनको छोटी बात इतनी ज़्यादा बुरी लग जाती है कि वो अपना घर छोड़ के अपने मायके चली जाती है या कहीं बाहर जाके अलग रहने लगती है और अपने पति के घर वालों के ऊपर केस कर देती हैं। उन्हें परेशान करने के लिए 498, 125 DV एक्ट व HMA के तहत उन्हें परेशान करती हैं। तो आज हम इसी विषय में आपसे विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, तभी आपको ये जानकारी अच्छे से समझ में आएगी। आपको करना क्या है, ये आपका ही चैनल है। अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि जब कभी घर में छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा, छोटी मोटी बात होती है तो वाइफ क्या करती हैं, जो अच्छे घर से होती हैं और जो चाहती हैं कि हमारा रिश्ता बना रहे, तो वो आपस में हस्बैंड वाइफ बैठ करके बात को सुलझाते हैं, रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ वाइफ ऐसी होती हैं कि वो छोटी सी बात को इतना बड़ा बना देती हैं, अपने घर चली जाती हैं, वहाँ जा करके केस करती हैं और जैसे ही ये इतना करती हैं तो ये मान लीजिए कि उस वाइफ ने अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद ही मार ली है। तो हम पहली बात तो यही एडवाइस देंगे कि अगर घर में कोई भी छोटी बात होती है तो उसे आपस में सुलझाने के लिए कोशिश करें, ना कि कोई केस करने के लिए सोचे। तो आपको बता दें कि ऐसा ही मामला एक था, जो कि केस का नाम है सुंदर बाबू बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसमें क्या था कि एक हस्बैंड वाइफ होते हैं जिनकी शादी होती है 1998 में और इसके बाद 1999 में जो पति होता है वो बाहर जॉब करता है तो US चला जाता है। इसके बाद जो वाइफ होती है वो 2000 में केस करती है 498A का। इसके बाद जो पति होता है वो 2001 में तलाक के लिए बोलता है और जब वो तलाक के लिए केस करता है तो वाइफ ना ही कोर्ट में हाजिर होती है और उससे जब हाजिर होने के लिए कहा जाता है तो वो बोलती है कि मुझे उस आदमी से कोई मतलब नहीं है, मैं कोर्ट नहीं जाऊंगी। और ऐसे में वाइफ जब नहीं जाती है कोर्ट तो पति को एक तरफा डाइवोर्स मिल जाता है, यानी कि एक्स पार्टी डाइवोर्स मिल जाता है। इसके बाद पति जाता है हाई कोर्ट, जो धारा होती है 482 उसके तहत इसको क्वेश्चन करने के लिए बोलती है, जो केस किया गया है 498A का। जब वो पति क्वेश्चन के लिए जाता है हाई कोर्ट, वहाँ रिजेक्ट होता है। फिर इसके बाद वहाँ पर जो उनके केस के बारे में डिटेल से पढ़ती है, फिर इसके बाद देखती है तो वाइफ से ये क्वेश्चन किया जाता है कि आखिर आपने इतना लेट क्यों किया केस, और अगर आपने इतना लेट किया है तो आप मुझे लेट जो हुआ है उसका कोई प्रूफ दीजिए, उसके बारे में बताइए कि आपने आखिर इतना लेट केस क्यों किया है। और पत्नी कोई सबूत नहीं दे पाती है कि उसने इतना लेट केस क्यों किया है। तो ऐसे में क्या होता है कि पति के पक्ष में निर्णय आता है, यानी कि पति के पक्ष में जजमेंट आता है और जो पति होता है वो केस जीत जाता है और उसे किसी प्रकार की सजा नहीं होती है। तो कहने मतलब ये है, जब पत्नी कोई केस करेगी तो जो साबित करने का भार होता है वो पत्नी के ही ऊपर होता है। अगर वो लेट से केस कर रही है, शादी हो जाने के 2 साल के बाद, 3 साल के बाद अगर केस कर रही है, समय सीमा समाप्त होने के बाद अगर कोई केस करती है तो उसे ही साबित करना पड़ेगा कि आखिर वो इतना लेट क्यों हो गई, केस करने में इतनी देरी क्यों हो गई। क्योंकि अब इसी मामले में पति के साथ कुछ समय रहने के बाद पति चला जाता है US और वो 1999 में US जाता है और आप 2000 में केस करती हैं 498A का। तो आप किस आधार में कर रही हैं और इतना लेट आपने केस क्यों किया है, आपको प्रूफ तो करना ही पड़ेगा। जब वो प्रूफ नहीं कर पाती है तो पति केस जीत जाता है। इसी तरह से अगर आप गलत नहीं हैं और पत्नी ने अगर आपके ऊपर 498A या किसी प्रकार कोई केस किया है तो साबित करने का भार आपकी वाइफ के ऊपर ही होता है। तो ये जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। और जो हम आपको जजमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं वो आप, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि टाइम पीरियड के निकल जाने के बाद आपकी वाइफ आपके ऊपर केस करती है तो आप इस जजमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।